Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 4 Manav Vikas of 12th class Geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 4 मानव विकास का सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं जिनके आधार पर विभिन्न देशों का कोटिक्रम तैयार किया जाता है. फर्स्ट है स्वास्थ्य, सेकंड शिक्षा और थर्ड नंबर पे संसाधनों तक पहुंच. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए. मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. मानव विकास के 4 प्रमुख घटक. फर्स्ट समता, सतत पोषणीयता. समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण. ठीक है, मानव विकास का विचार इन्हीं 4 संकल्पनाओं पर आधारित है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. प्रत्येक देश अपने मूलभूत क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच के अंतर्गत हुई प्रगति के आधार पर 0 से 1 के बीच स्कोर अर्जित करते हैं. प्रत्येक देश अपने मूलभूत क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुंच के अंतर्गत हुई प्रगति के आधार पर 0 से 1 के बीच स्कोर अर्जित करते हैं. यह स्कोर 1 के जितना निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा. ठीक है, यह स्कोर 1 के जितना निकट होगा, 1 के जितना निकट होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा. मानव विकास प्रतिवेदन 2005 के अनुसार 57 देशों का स्कोर 0.8 से ऊपर है जो उच्च वर्ग में आते हैं. ठीक है, जो कि उच्च वर्ग में आते हैं. 88 देशों का स्कोर 0.5 से 0.7, 99 के बीच मध्यम वर्ग में तथा 32 देशों का स्कोर 0.5 से नीचे है जो निम्न वर्ग में रखे गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों से अधिक शब्दों में दीजिए. ठीक है, फर्स्ट, मानव विकास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? मानव विकास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था. इसके मापन के लिए उन्होंने एक मानव विकास सूचकांक निर्मित किया. उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके. 1990 ईस्वी से अधिक उनकी इस मानव विकास की संकल्पना पर आधारित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करना आरंभ किया है. इसके अंतर्गत विभिन्न देशों को उनके यहाँ मानव विकास के मूलभूत क्षेत्रों, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक लोगों की पहुँच के आधार पर कोटिक्रम तय किया जाता है जो उस देश के मानव विकास सूचकांकों को प्रदर्शित करता है. ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य उद्देश्य लोगों की स्वतंत्रता में वृद्धि को बताया है, अर्थात परतंत्रता में कमी. इन अवधारणाओं में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है. ये विकल्प भी स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है. ठीक है, ये विकल्प भी स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है. अतः विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करता है
करना है। मूल विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता बल्कि उसका कोई उद्देश्य होना भी जरूरी होता है। ठीक है, इसका अर्थ है लोग स्वस्थ रहे, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सके, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। यही जीवन की सार्थकता है। इन अवधारणा से पहले अनेक दशकों तक विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। अर्थात जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती उतना ही विकसित माना जाता था। चाहे उस विकास से लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। विकास की नई अवधारणा ने इस पूर्व प्रचलित विचारधारा पर पुनः विचार करने पर मजबूर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। मानव विकास अवधारणा के 4 स्तंभ है: समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। समता को आशय प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। ठीक है, मानव विकास अवधारणा के 4 स्तंभ है, जैसे समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। समता को आशय प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। इसके गहरे अर्थ होते हैं, जैसे किसी भी देश में यह जानना जरूरी है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से है। विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से है। छात्रों के विरत होने के कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं, जो इस बात का सूचक है कि शिक्षा तक पहुंच न होने से इन वर्गों के विकल्पों को सीमित कर दिया गया है। ठीक है, सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए अति आवश्यक है। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए अति आवश्यक है। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, इसके लिए समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ठीक है, इन संसाधनों में से किसी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम कर देगा। अतः सतत पोषणीय मानव विकास के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता का होना अति आवश्यक है। उदाहरण, यदि एक समुदाय विशेष अपनी बालिकाओं को विद्यालय में पढ़ने हेतु भेजने पर जोर नहीं देता है तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए रोजगार के अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। इस तरह उनके जीवन के अन्य पक्षों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता तथा निरंतरता को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है।